हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल केजी साइंस पर। यहाँ आपको क्लास 11th के कंटेंट मिलेगा, इसके अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ हमें ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं आज के लेक्चर में, जिनमें पहला है द्रव्य, और दूसरा है भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, तीसरा है भौतिक राशियाँ, चौथा है द्रव्यमान और भार, और पांचवा है लंबाई एवं द्रव्यमान के मात्रक। तो चलते हैं आगे और पढ़ते हैं द्रव्य और पदार्थ को। द्रव्य को ही पदार्थ कहा जाता है। तो दोस्तों, द्रव्य या पदार्थ होता क्या है? तो कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है, द्रव्य पदार्थ कहलाती है। जैसे पेन, पेंसिल, वायु, जो भी हमारे आसपास है, सब कुछ हमारे वातावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु में द्रव्य निहित है। तो दोस्तों, इसकी कुछ अवस्थाएँ होती है, उन्हें भी हम देख लेते हैं। जो द्रव्य की मुख्य अवस्थाएं हैं वह 3 होती है। वैसे 5 होती है, पर मुख्यतः 3 होती है। हमें 3 ही पढ़नी है, जिनमें पहली है ठोस, दूसरी है द्रव्य, तीसरी है गैस। तो इन तीनों ही अवस्थाओं को ताप और दाब की अवस्था में परिवर्तन करके एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब ताप और दाब की उपस्थिति में हम ठोस, द्रव्य और गैस को एक दूसरे के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है कि दीर्घ, सूक्ष्म अथवा बड़े स्तर पर द्रव्य को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। द्रव्य को मोटे मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला है मिश्रण, दूसरा है शुद्ध पदार्थ। और दोस्तों, इन्हें भी कुछ भागों में विभाजित किया गया है, जो है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। दोस्तों, यहाँ अष्मांगी नहीं, विषमांगी आएगा। और शुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक में विभाजित किया गया है। तो हम एक एक करके इन सब की डेफिनेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिश्रण की डेफिनेशन। तो दोस्तों, मिश्रण होता क्या है? मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण वही मिलाना है। और मिश्रण के 2 भाग हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो दोस्तों, इस समांगी मिश्रण होता क्या है वह हम देख लेते हैं। इस प्रकार के मिश्रण में घटक पूर्णतः एक दूसरे में के साथ मिश्रित हो जाते हैं तथा संगठन एक जैसा हो जाता है, विलयन एक समान प्रतीत होता है। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि पानी के अंदर नमक मिलाने पर वह पूरी तरह से मिल जाता है, उसके अंदर कोई भी कण दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा समांगी मिश्रण। तो चलते हैं हम विषमांगी मिश्रण पर। विषमांगी मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण है जिसमें संगठन एक समान नहीं होता है। दोस्तों, उसी का समांगी मिश्रण का ही उल्टा है विषमांगी मिश्रण। इसके अंदर घटक एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रित नहीं होते हैं और संगठन एक जैसा नहीं होता है, बिल्कुल अलग अलग रहता है। जैसे कि हम एक पानी के अंदर मिट्टी या रेत मिलाते हैं तो वह अलग अलग रहती है, इस प्रकार इसमें है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम आगे हम शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन देखेंगे। तो शुद्ध पदार्थ है क्या? शुद्ध पदार्थ है में उपस्थित तत्व के परमाणुओं का अनुपात समान रहता है। शुद्ध पदार्थ के अंदर जो परमाणु उपस्थित होते हैं उनका अनुपात समान रहता है। जैसे हमारा H2O यानी जल है, इसके अंदर H के 2 परमाणु हैं और O के 1। H के ये 2 परमाणु और O के 1 परमाणु मिलकर H2O अणु बनाता है। इसी प्रकार CH में भी C का 1 परमाणु है और H के 4 परमाणु हैं। ये दोनों मिलकर CH4 एक अणु बनाते हैं। और आगे शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक। तो फ्रेंड्स, तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है, यह आप सब भी जानते हैं। और यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। तत्वों से ही यौगिक बनता है और तत्व परमाणुओं से बनता है। तो फ्रेंड्स, यहीं पर ही हमारा टॉपिक होता है पूरा। चलते हैं हम अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। तो हम पहले देखते हैं कि ये भौतिक गुणधर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वे गुण जो पदार्थ के संगठन एवं पहचान को बिना परिवर्तित किए प्रेक्षित या मापे जा सकते हैं, उन्हें भौतिक गुणधर्म कहते हैं। यहाँ भौतिक गुणधर्म आएगा, जैसे घनत्व, द्रव्यमान, आयतन आदि भौतिक गुणधर्म है। तो दोस्तों, जो हमारे फिजिक्स में आते हैं वह भौतिक गुणधर्म होते हैं, और जो हमारे केमिस्ट्री में आते हैं वो होते हैं रासायनिक गुणधर्म। तो वे गुण जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन होता है रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। तो हम बात करेंगे भौतिक गुणधर्म में ही। पदार्थ के कई भौतिक गुण प्रकृति में मात्रात्मक होते हैं। इस प्रकार के गुणों को भौतिक राशियाँ द्वारा मापा जाता है। मात्रात्मक में 7 भौतिक राशियाँ होती है, जिन्हें हम आगे देखेंगे।
आगे मैं आपको अब जो भौतिक राशियाँ है उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। तो जो भौतिक राशियाँ है ये वे राशियाँ हैं जिनका प्रयोग वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए करते हैं। भौतिक राशियाँ यही होती है और कुछ नहीं होती है, जो फिज़िक्स के अंदर आती है। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वही है ये हम फिज़िक्स में भी पढ़ेंगे। और इसका मापन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, संख्या और मात्रा। इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे 2 kg, जिसके अंदर 2 तो है संख्या और kg है मात्रक। ऐसा ही पद्धति में वही राशि आती है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, जिनसे बाकी और राशियों को निकाला जाता है सूत्रों से, जिनको इन्हीं राशियों से सबको प्राप्त किया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर डेफिनेशन में दे रखा है ऐसा ही पद्धति की। तो चलते हैं इसके में आगे। यह हमारी 7 भौतिक राशियाँ हैं, जिनमें पहली है लंबाई, दूसरी है द्रव्यमान, तीसरी है समय, चौथी है ताप, पाँचवीं है विद्युत धारा, छठी है ज्योति तीव्रता और सातवीं है पदार्थ की मात्रा। और इनके सामने ये इनके प्रतीक लिखे हुए हैं, यानी सिंबल। लंबाई को हम स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, और द्रव्यमान को हम एम से, समय को टी से, ताप को कैपिटल टी से, विद्युत धारा को कैपिटल आई से, ज्योति तीव्रता को आई वी से और पदार्थ की मात्रा को एन से। और यह हमारी भौतिक राशियों के मात्रक है, वह भी ऐसा ही मात्रक। तो लंबाई को हम मीटर में मेजर करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, सेकंड को समय में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में। और इन मात्रकों के प्रतीक है इनके सामने। तो मीटर को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को हम केजी से डिनोट करते हैं, सेकंड को एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से और कैंडला को सी डी से और मोल को एम ओ एल मोल से। फ्रेंड्स, इसको याद करना ज़रूरी है, इसमें से एग्ज़ाम में छोटा क्वेश्चन बन सकता है। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान और भार में अंतर हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, द्रव्यमान किसी द्रव्य में उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है, और जबकि वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल होता है। मतलब दोस्तों, द्रव्यमान जो है वह हमेशा निश्चित बना रहता है, और जो भार है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है। अब भार या आप वेट से समझ रहे होंगे। जी हाँ, हमारा वेट अगर हम पृथ्वी पर है तो अलग होगा, अगर हम चांद पर चले जाए तो अलग होगा, लेकिन द्रव्यमान वही होगा, निश्चित रहता है द्रव्यमान, और भार होता है अलग। तो हम दोस्तों देख लेते हैं कि पहले आयतन होता क्या है। आयतन के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। किसी पदार्थ के द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। यह सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ आ गई होगी। और घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि जैसे हमारे पास बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर कोई चीज़ अगर बिल्कुल कोने में रखी हुई है एक जगह सिमट कर, तो इसका घनत्व अधिक होगा, और यदि वह चीज़ चारों तरफ फैल कर रखी हुई है तो उसका घनत्व कम होगा। दोस्तों, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक है हमारा ताप। तो दोस्तों, ताप किसे कहते हैं? ताप किसी वस्तु की ऊष्मा का मापन करने वाली जो चीज़ है उसे ताप कहते हैं। इसके दो फॉर्मूले होंगे, एक तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए और एक केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए। जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो है ये, जो है F बराबर 9/5 सेल्सियस प्लस 32। और जो सेकंड फार्मूला है वो है ये, K बराबर सेल्सियस प्लस 273.15। यह है सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए। तो हम चलते हैं आगे। हमारे एक क्वेश्चन है, तो इसमें हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए दिया गया है। तो हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, F बराबर 9/5 C प्लस 32। तो हम यहाँ सेल्सियस की जगह 25 पुट कर देंगे। तो हम यह फॉर्मूला लगाते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा फॉर्मूला। F बराबर 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। अब बस फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर हम 25। तो हम इसे साइड में हटा कर रख देते हैं।
जैसे ही हम 25 को इसमें रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास यहाँ f बराबर आ जाएगा 9/5 इंटू 25 प्लस 32। तो हम यहाँ 5 से 25 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ हमारे पास 5 आएगा। 9 5 जा 45 होता है और जब हम 45 में 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास में 77 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास सेल्सियस में होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो गया हमारा 77 सेल्सियस इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, ये क्या हो रहा है, ये ठीक से चल क्यों नहीं रहा है। 1 मिनट दोस्तों, इसको हम ठीक करते हैं। तो इसका आंसर हमारा 77 हो जाएगा, जो कि हमारा सेल्सियस में होगा। तो हम चलते हैं आगे। तो अगला हमारा टॉपिक है लंबाई और द्रव्यमान के मात्रक। यहाँ पर हम लंबाई और द्रव्यमान के मात्रकों के बारे में जानेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें लंबाई के मात्रक में ये कुछ मान दिए हुए हैं। एक इकाई से दूसरी इकाई में परिवर्तित करने के इन मानों को आपको याद करना होगा, तभी आपके क्वेश्चंस बन पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहली इकाई जो हमारी मील है। एक मील में 1760 यार्ड होते हैं और एक यार्ड में 3 फीट होते हैं और एक फीट में 12 इंच होते हैं और एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और एक किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं। तो दोस्तों हम इसको इस तरीके से याद कर लेंगे और उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो हमें यहाँ नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2.5 मील को किलोमीटर में बदलें। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम 2.5 मील लिख लेंगे और फिर इसके हम पॉइंट को हटाएंगे तो हम 10 से डिवाइड दे देंगे। फिर उसके आगे की ट्रिक है, हम इसे इंटू करेंगे जो मात्रक इसके आगे लिखा हुआ था उससे। तो हम देखते हैं मील के आगे कौन सा मात्रक लिखा हुआ था। तो यहाँ मील के आगे 1760 यार्ड यह मात्रक लिखा हुआ है। तो हम 1760 यार्ड अपॉन 1 मील से, यानी 1760 यार्ड बटे 1 मील से यहाँ हम इसे डिवाइड इंटू कर देंगे। तो हम इसे इंटू करते हैं 1760 यार्ड बटे 1 मील। दोस्तों इसके आगे मात्रक लगाना बहुत ज़रूरी है, इसी से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चुना था क्योंकि इसे हमें हर सारे मात्रकों से इंटू करना होगा, सिर्फ इसे एक से ही नहीं। तो हम इसे सारे मात्रकों से इंटू करने के लिए इसे छोटा कर रख देते हैं। इसके बाद हम इसे फीट, इंच, मीटर सबसे इंटू करेंगे। इसके बाद दोस्तों देखो फीट है, तो फीट 3 फीट बटे 1 यार्ड से इंटू करेंगे हम इसे। तो इसके लिए हम लिखेंगे इंटू 3 फीट बटे 1 यार्ड से हम इसे इंटू करेंगे और फिर उसके बाद में हम इसे इंटू करेंगे, देखते हैं 12 इंच बटे 1 फीट से हम इसे इंटू करेंगे। तो हम इसे 12 इंच बटे 1 फीट से हम इसे इंटू कर देंगे और हम इससे आगे वाली मात्रकों से भी, तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। और इससे अगले वाले मात्रकों से इसे इंटू करेंगे। तो दोस्तों इससे अगला मात्रक है हमारे पास में 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। तो हम इसे इंटू करते हैं, तो हम इसे भी जल्दी से इंटू कर लेंगे। दो 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच।
से हम इसे इंटू करेंगे और फिर से अगले वाले मात्रकों से इसको इंटू करेंगे। तो इसे भी हम उठा के साइड में रख देते हैं और फिर इससे अगले वाले मात्रकों से इसको इंटू करेंगे। तो इससे अगला वाला मात्रक है हमारा सेंटीमीटर और मीटर। तो हम इसे 100 सेंटीमीटर इन दोनों के अंदर चेंज होंगे। पहले इसके अंदर हम सेंटीमीटर बटे मीटर नहीं करके मीटर बटे सेंटीमीटर करेंगे। तो हम 1 मीटर बटे 100 सेंटीमीटर करेंगे। तो 1 मीटर बटे 100 सेंटीमीटर से हम इसे इंटू कर देंगे और इसे भी उठा करके हम इसे साइड में रख देंगे और अगले मात्रक को लेके आएंगे। तो हमारा अभी एक लास्ट मात्रक बचा हुआ है जो किलोमीटर वाला है। तो उसे भी हम देखते हैं, वो है 1000 मीटर और 1 किलोमीटर। तो इसमें भी हम यही चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर अपॉन 1000 मीटर करेंगे। तो इसके अंदर हम तो ये हो जाएगा हमारा 1 किलोमीटर बटे 1000 मीटर। इसे भी हम इससे इंटू करके साइड में रख देंगे और अब इन सबको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इसके मात्रकों को कट करेंगे। यहाँ मील से हम इस मील को कैंसिल कर देंगे, यार्ड से यार्ड को कैंसिल कर देंगे, फीट से फीट को कैंसिल कर देंगे, इंच से इंच को कैंसिल कर देंगे और मीटर से इस मीटर को कैंसिल कर देंगे और इस सेंटीमीटर से इस सेंटीमीटर को कैंसिल कर देंगे। और यहाँ हम इस पॉइंट को उड़ा के 10 लगा दिया है। यहाँ हम इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे। यहाँ हम 25, 176, 3, 12 और 2.54 को इंटू करेंगे। तो हमें 4, 0, 2, 3, 3, 6 ये नंबर प्राप्त होंगे। अब इसे हम डिवाइड करेंगे इसके नीचे वाले नंबरों से जो है 100 और 1000। तो ये हो गए हमारे 100 इंटू 1000। और दोस्तों इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास में 1.609 आ जाएगा जो हमारा किलोमीटर में होगा। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और अब अगले टॉपिक पर चलते हैं जो है द्रव्यमान के मात्रक। इसमें भी इसी तरह लंबाई की तरह ही ये मात्रक दिए हुए हैं, जिसमें पहला है मैट्रिक टन और दूसरा है किलोग्राम। मैट्रिक टन में 1 मैट्रिक टन में होते हैं 1000 किलोग्राम और 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम और 1 ग्राम में होते हैं 1000 mg और 1 lb में होते हैं 453.6 ग्राम और 1 ग्राम में होते हैं 15.4 ग्रेन और 1 कैरेट में होते हैं 3.168 ग्रेन। ये भी लंबाई की तरह ही मात्रक है, इन्हें भी हम याद करेंगे तभी हमारे एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।